अलसी के लड्डू, मेथी के लड्डू, गूंद के लड्डू, क्या ज़रूरी है लड्डू बनाने? कोई ज़रूरी नहीं है। आपके जोड़ों का इलाज, आपके बालों का इलाज, हर चीज़ का इलाज। अलसी को हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है। ये आपके दिमाग को ताकत देगा, आपके दिल को ताकत देगा। बादाम है इसके अंदर, काजू है, पिस्ता है, ये फॉक्स नट्स हैं। आपकी अलसी की जो पंजीरी है वो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप सबकी नईमा आपा और आप सबको नईमा आपा ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज नईमा आपा आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही होंगी। जी हाँ, आपको मेरी इस साइड पे नज़र आ रहा है मेरा सिल्वर बटन। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की सपोर्ट से अल्लाह का शुक्र है कि एक जर्नी स्टार्ट की थी और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी और एक पहला माइलस्टोन है ये हमने किया है। इंशाल्लाह मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो मेरे साथ जुड़ी रहेगी। इंशाल्लाह अगले माइलस्टोन्स जो है वो हम जल्दी जल्दी अचीव करेंगे। ये सब आप लोगों की सपोर्ट से और आप लोगों की, इसका सारा क्रेडिट मैं आप लोगों को देती हूँ क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है वो बहुत अच्छी है। मेरे जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, आप सबको मेरी तरफ से आप बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, प्रमोट किया। इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह ये हमारा सफ़र जो है, इस सफ़र में आप सब मेरे हम सफ़र हैं और ये सफ़र हमारा इंशाल्लाह जारी रहेगा। अच्छा जी, आज जो मैं एक घुटनों के दर्द का, टखनों के दर्द का, जोड़ों के दर्द का, आपके सर के दर्द का, आपके बालों के गिरने की वजह, आपके डिस्कलरेशन या ड्राइनेस जिसको हम कहते हैं कि पैचेस बन गए हैं, या इसके अलावा मैं क्या कहूँ स्किन ड्राई हो गई है, कितने सारे प्रॉब्लम हैं, उन सब का सिर्फ एक सोल्यूशन लेके आई हूँ मैं, और वो बहुत ही आसान सस्ता। कहते हैं ना कि सर्दियाँ आ गई हैं, जोड़ों में दर्द है। मैं कहती हूँ सर्दियाँ आ गई, जोड़ों के दर्दों का इलाज करें। ये टाइम है आपको अपनी सेहत बनाने का और अपनी जितने मैंने प्रॉब्लम्स बताए हैं इन सब प्रॉब्लम के ऊपर क्या कहते हैं ग्रिप करने का। बहुत ही आसान, सस्ता, सादा सा नुस्खा है। सिर्फ क्या है कि हम सिर्फ क्या कहते हैं लेजी हो गए कि करना नहीं चाहते। थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा, वरना देखिए ज़िंदगी बेकार हो रही है। घुटनों में, जोड़ों में छोटे छोटे बच्चों के दर्द हैं। हमने अपने बचपन में खाए थे, आप यकीन मानो बड़े होने तक भी खाए थे। अब हम भी इनसे ये था कि ज़िंदगी इतनी तेज़ी से चल रही है, इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। वो थोड़ा सा गैप था, उसी के अंदर देखिए डायबिटीज़ भी आ गई, उसी के अंदर और बहुत सारे मसाइल आ गए। सम टाइम होता है लाइफ में इस तरह के एक ऑरा जो है वो आ जाता है कि आप इन चीज़ों से हट जाते हैं। लेकिन मेरा स्लोगन क्योंकि बैक टू नेचर है, तो इसलिए मैं नेचर पे काम करती हूँ, नेचर को प्रमोट करती हूँ। तो मैं अपने बहन भाइयों के लिए भी वही चीज़ें लेके आई हूँ जो कि आप झटपट ऐसे अपने घुटनों का, और जितने प्रॉब्लम्स बताए दोबारा रिपीट करूंगी तो टाइम लंबा हो जाएगा, वो सबका इलाज करने वाले हैं। किस चीज़ के साथ? सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए की अलसी। आप यकीन माने ये सिर्फ मैं 10 रुपए की अलसी लेके आई हूँ। इतनी सी देखिए, छोटी सी एक प्याली है। अगर इसका मैं वेट करूँ तो तकरीबन 70 to 80 ग्राम है। 80 ग्राम मैंने ली है अलसी। अप्रोक्सीमेटली हम 80-100 ग्राम कर लेते हैं, ठीक हो गया। 80 ग्राम हमने ली है अलसी। मोस्टली ये जो मैंने देखी है अलसी की पिनियाँ जो बनती है ना, वो उस और तरीके से बनती हैं, और जो मैं आज आपको बताऊंगी मैं वो उस तरीके से बताऊंगी कि जो बहुत पुराने तरीके से बनती थी, ठीक है। उसमें भी आजकल जो बनती है ना, इसका आटा बना लिया जाता है, तो इसके जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है, जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो तकरीबन 50% ज़ाया हो जाते हैं मेरे नज़दीक, क्योंकि उसका असर उस तरह का नहीं होता है ना। पहले भी कोई आटा इसका बनाता था, लेकिन किस में बनाता था? वो जो हाथ वाली चक्की होती थी उसके अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर इसका आटा बनाया जाता था, और वो भी किस तरह? सिर्फ एक दफ़ा डाल के निकाल लिया जाता था, वो आधी कुट्टी सी होती थी। लेकिन मैंने 70% तकरीबन 70 to 80% मैंने इस तरीके से बनती देखी है जिस तरह के आज मैं बनाऊंगी। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग मुझे फ़ोन करके ये बताते हैं ना कि आप तो हमें, अब जो बुज़ुर्ग हजरात है वो हमें मुझे कहते हैं कि बेटा आप तो हमें हमारा माजी याद करवा रही है, तो ये मेरे लिए बहुत ही हौसला अफजा एक जुमला होता है। चले स्टार्ट करते, साथ साथ में मैं आपको बात भी करती रहूँगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये पतीला थोड़ा सा मेरा गर्म हो गया। अलसी को हमने, क्योंकि मैंने पहले से चूल्हा ऑन किया हुआ था, अलसी को हमने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर काम शुरू करने से पहले हमेशा आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ये इंट्रोडक्शन जो चीज़ें ना मैं साथ साथ में देती रहूँगी, फिर वीडियो वरना लंबी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ क्या है इसके अंदर? गोंद आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैंने ज्यादा सारा गोंद रखा है। इतना गोंद नहीं जाएगा इसके अंदर जाएगा सिर्फ इतना सा, तकरीबन मैं कितना बताऊं, 10 से 15-20 ग्राम। चाहे तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। सर्दियों में
ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए, आपके घुटने टखनों के दर्द के लिए बेहद मुफीद है। इतना सा बस डालना है। ये इतना सारा मैंने इसलिए रखा हुआ था कि इस पूरी सर्दी, अभी आगे पाकीज़ा प्रोडक्ट में पंजीरी भी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि मेरे पास ये देसी चीज़ें जो होती है इस अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अवेलेबल होती हैं। तो ये मैंने इस साइड पे कर दिया है। अगली जो चीज़ आएगी वो आएगी इसके अंदर ये कोकोनट। कोकोनट जो है मैं बताती हूँ, कोकोनट मिल्क यूज़ करें, कोकोनट का आप पाउडर जो है वो अपने कोई भी बायोटिन लड्डू वगैरह बनाते हैं उसके अंदर डाला करें। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा हर चीज़ का इलाज बता रही हूँ कि जो आपकी बाल, आंखें, क्या कहते हैं उसको, ठंड का इलाज, जोड़ों के दर्द का इलाज, हर चीज़ का इलाज है। लेकिन हल्की सी ड्राई रोस्ट हो रही, तो इन सारी चीज़ों से मिल के आपके एक, आप कहें कि आपकी सेहत का ख़जाना, आपके जोड़ों का इलाज, आपके बालों का इलाज, हर चीज़ का इलाज। आज मैं अलसी की जो पंजीरी है वो थोड़ी सी डिफरेंट बना रही हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट। उसमें मैं आपको ऑप्शन दूंगी। लेट्स से मैं हूँ, जैसे कि मैं और मेरे जैसे पाकिस्तान में अब तो बहुत हैं डायबिटिक पेशेंट जो हैं, तो वो कैसे यूज़ करेंगे। मैं भी तो खाती हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने इसीलिए खड़ी हूँ, इसीलिए मैं इतनी आप लोगों के लिए वीडियोस अपने इस प्लेटफॉर्म पे, आप लोगों का अपना ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर भी रिकॉर्डिंग होती है, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी होती है, फिर मैं रिकॉर्डिंग्स में भी होती, फिर मैं हर जगह तकरीबन पहुंची होती है। तो ये है कि ये चीज़ें ही खाती हूँ। बेशक मैं एक डायबिटिक पेशेंट, लेकिन मैं ये खाती हूँ। मैं किस तरीके से खाती हूँ सारे डायबिटिक पेशेंट जो है वो देखेंगे और इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे। ले जी, ये हल्की सी रोस्ट होगी, थोड़ी सी कड़कड़ाएगी, ठीक है ना, जिससे आप थोड़ी सी आवाज़ आने लगी। इसमें अगली जो चीज़ जाएगी वो दो है ऑप्शन में। ये है देसी शक्कर मेरे पास, ठीक है, देसी शक्कर है, ये मैंने ली। अच्छा जी, ये मैंने कितना लिया है, ये तकरीबन मेरे पास 80 ग्राम अलसी है, तो मैंने 80 ग्राम नहीं, सॉरी, ये तकरीबन मैंने 50 ग्राम कोकोनट का पाउडर, कोकोनट नहीं, कोकोनट जो मिलता है ना, बंद खोपरा हम जिसको बोलते हैं, उसको मैंने कूट लिया। ये देखिए कूटा हुआ है मेरे पास, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा इसके अंदर आपको मोटा भी नजर आएगा, कोई बात नहीं, मज़े का लगता है ये। इसमें मैंने आपका अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है ना, कुछ लोग तो बिल्कुल ही नहीं खाते, वो डायबिटिक पेशेंट भी नहीं, वो फिर भी नहीं खाते, अच्छी बात है नहीं खाते तो, लेकिन यह है कि मीठा खाना भी चाहिए थोड़ा बहुत, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो ये तकरीबन इसके अंदर है 70-50-60 ग्राम तकरीबन ये है शक्कर। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो है जौ का आटा, ठीक है। इसके अंदर जौ का आटा जाएगा, जो ये सारा आटा नहीं जाएगा। तकरीबन अगर मेरे पास 80 ग्राम अलसी है तो मैं इससे हाफ डालूंगी आटा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि सिर्फ उसको जोड़ना है हमने, जुड़ जाएगा इजीली। और फिर इसके अंदर ड्राई फ्रूट जो आपके पास हो, ठीक है, जो आपके पास हो। देखिए असल हमारा जो मकसद है वो है अलसी को कंज्यूम करना, अलसी को खाना। तो इसके साथ ये सारी चीज़ें जो हैं ये हेल्प करेंगी कि इसको और ज़्यादा मज़ीद ताकत के लिए। देखिए अखरोट है, ये आपके दिमाग को ताकत देगा, आपके दिल को ताकत देगा। बादाम है इसके अंदर, काजू है, पिस्ता है, ये फॉक्स नट्स हैं, ये इसके अंदर फॉस्फोरस है, तिल है, कैल्शियम का ख़जाना, सफ़ेद तिल, काले तिल दोनों डाले मैंने, सफ़ेद और काले दोनों मिक्स करके रखे हुए हैं। ये सारी चीज़ें तकरीबन आप कहें कि 30-30, 40-40 ग्राम है मैंने अंदाज़ा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सारी, तो मैंने सारी की सारी इस तरीके से निकाली हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। सेकंड ये है हनी, ठीक है, ये आप लोगों को हनी नज़र आ रहा है, ये प्योर खालिस हनी है, हमारे पास गिफ्ट आता है, तो ये इसलिए मैं आज ये यूज़ कर रही हूँ। किस वाला हनी है ये जाल वाला हनी, ठीक है, भेजा भी है राउ क्लीन ने। अच्छा, अगली जो चीज़ है इसके अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी है, आप यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द, अभी नहीं, तकरीबन थोड़े से दिन ठहर के, तकरीबन 6 महीने ठहर के, आने वाले दिनों में आप लोगों को पाकीज़ा प्रोडक्ट में नईमा आपा के हाथ का बना हुआ देसी घी भी मिलेगा इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही तो मैं आप लोगों के लिए सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, जो नेचुरल चीज़ें, सब कुछ इंशाल्लाह, और उनका यूज़ भी बताती रहूंगी। ये देखिए, चले अलसी जो है वो थोड़ी सी मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करूंगी अपना, चलिए जी, हल्की सी, देखिए अब इसके अंदर कड़कड़ की हल्की सी चटकेगी, ठीक है, बस वो जो इसकी चटक है वही काफ़ी है। ये देखिए, और ये फ़ौरन से बन जाएगी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हल्की सी देखिए, गर्म तो ये हो गई थी, अब आपको आवाज़ भी आएगी हल्की सी ना, थोड़ी सी, ये देखिए चटक की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये देखिए ऊपर उठ के आ रही है ये। चलें जी, बिस्मिल्लाह, ये मैंने इसके अंदर निकाल ली है, ठीक हो गया। अब अगली चीज़ जो जाएगी, ये सारे ड्राई फ्रूट, ठीक है, ये सारे ड्राई फ्रूट इसके अंदर डालें। कोई अलग अलग घी में भूनने की, करने की कोई आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तरद्दुद में ना पड़े कि आप परेशानी में आ जाएं कि अब हम करें क्या,
ये हमने झटपट बनाना है, क्योंकि पंजीरी का जब नाम आता है ना तो जहन में आता है कि पंजीरी बनानी है और करनी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रांत भर भर के बनाएं एक टाइम पे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप लोग फटाफट इस तरह करें, थोड़ी थोड़ी बनाएं और थोड़ी थोड़ी एक हफ्ते की बना के रख लें, एक डब्बा भर के रख लें। चले जी, ये हल्का सा ये रोस्ट हो गया हमारा, ये इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इसको कूटेंगे हम। अगली जो चीज़ आएगी, थोड़ी सी फ्लेम जो है वो मैं लो कर लूँ। चलें जी, अब आ गई है घी की बारी, ठीक है। अच्छा, मैंने देखा आप लोगों ने नोट किया ना कि मैंने जो ड्राई फ्रूट है वो घी के अंदर रोस्ट नहीं किया है। आप सिंपल रोस्ट करें इसको, जिस तरह पंजीरी मैंने ये रोस्ट की है ना, अलसी, इसी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये देसी खालिस घी। अब यकीन माने इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी कि जब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप लोगों को जब मिलेगा पाकीज़ा प्रोडक्ट का देसी घी, तो आप खुद देखेंगे कि हाँ, आपा ने सही कहा था। ये साथ में ये देखें हमने ये डाल दिया है। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो इसके अंदर इसी तरीके से, बल्कि थोड़ा सा कूट के डाल लूँगी, ठीक है, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि नीचे से ना कच्चा कच्चा सा रह जाता है बीच में। अच्छा, कुछ लोग इसको वैसे भी डाल देते हैं, वो अलग से रेमेडी होती है स्पेशल, कि जिसमें आप इसी तरीके से डालते हैं। इसको हल्का सा कूट लें, ठीक हो गया, हल्का हल्का सा तोड़ लें। ये बड़ा मज़े का लगता है, मुंह में आता है। ये हमारे घुटनों के दर्द के लिए, घुटनों की जो लेज़ ख़त्म हो जाती है, जो कमर में दर्द होता है, जो हमारे टखनों में दर्द होता है, सम टाइम बच्चे जो कहते हैं कि हमारे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, हम क्या करें, बड़े बुजुर्ग सबके लिए सिर्फ इसमें एक चीज़ आप कम ज़्यादा जो कर सकते हैं वो मेरे नज़दीक है सिर्फ और सिर्फ मीठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिए, देखना अभी ये फूलना शुरू हो जाएगा। ये दिखा दो कैमरामैन, इनको दिखाओ, ये देखो ये ना, क्यों। और अच्छा, एक बात और जहन में रखिएगा कि इसको ना ज़रा ड्राई करना है आप लोगों ने, धूप लगाया करें ज़रूर। चलो जी, ये अब इसके अंदर ये देखिए ना, ये जिस तरह पॉपकॉर्न नहीं बनते इस तरीके से बन जाएगा। ये मैंने साइडों पे इसलिए किया, ये दरम्यान में से थोड़ा सा पतीला जो है ना ये उठा हुआ है। ये चले, ये बिल्कुल लो फ्लेम है, ये आहिस्ता इसके पॉपकॉर्न बन जाएंगे। अब आ गई है ये, हम देखें एक ऐसे ऐसे अब देखें, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर में एक हफ्ते की आपकी जो है वो पंजीरी बना दूंगी। अच्छे लगते हैं, मुंह में आए ना, बिल्कुल जो पाउडर कर लेते हैं। अपनी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में डाल के तो इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखें ना, अब इसके आप अपनी मर्जी से इसमें कोई भी चीज़, जिस तरह मैंने ये कूट ली है, देखें ये कूटने के बाद थोड़ा थोड़ा सा ये इस तरीके से ये आपके सामने आ गया, इसके अंदर रख के मैंने कूट लिया था। आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ में थोड़े थोड़े जो बचे हैं इसको भी हम कूट लेते हैं, ठीक है। ये दिखाएंगे किस तरीके के, ये देखिए पॉपकॉर्न बन गए। ये देखिए एक आध फिर भी रह गया बीच में, इसको हम तोड़ लेंगे यूँ, ठीक हो गया। ये एक दो चीज़ें हैं हमें अच्छी लगती हैं मुंह में जब आती हैं ना चीज़ें। और ये गोंद जो है ये भी बहुत मज़े का लगता है। ये लें, ये देखिए थोड़ा सा, अब चाहें तो ये फिर भी थोड़ा थोड़ा रह गया है, इसको आप हाथ के साथ ऐसे करें। ये देखें जी, ये गोंद आप देखें, चेक करें इसको कि ये कितने प्यारे ये पॉपकॉर्न टाइप बन गए हैं। झटपट ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर, जैसा मैं पहले बता रही थी कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपकी एक हफ्ते की जो पंजीरी है वो बन के रेडी हो गई है। आपने करना सिर्फ इतना सा काम है कि सिर्फ इसको फॉलो करना है। फॉलो करते हुए आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया इसके अंदर। चले जी, घी अभी भी बच गया थोड़ा सा। अब इस घी के अंदर कितना गया, पहले 1 चम्मच घी गया था। ये देखें ज़रा, ये पॉपकॉर्न टाइप बन गए हैं। मुँह के अंदर जब आएंगे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगली चीज़ जो क्या जाएगी इसके अंदर, वो जाएगा आटा, जौ का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इतना सही है हमारा जौ का आटा चला गया, आधा मैंने बताया था ना। इसको हम हल्की सी फ्लेम के ऊपर थोड़े से घी के अंदर, ठीक है। हाँ, जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट है ना वो क्या करेंगे, वो जैतून के तेल में कर लें, ठीक है। ये मैंने इस तरह ड्राई रोस्ट किया है, जो अलसी वो मैंने ड्राई रोस्ट की है। और फिर जो क्या है इसके अंदर गोंद, मैंने 1 चम्मच के अंदर, देखिए क्योंकि ड्राई किया हुआ तो धूप लगवाई हुई थी, ये फ़ौरन से इसके पॉपकॉर्न बन गए, पॉपकॉर्न बन के रेडी हो गए। अब इसके अंदर थोड़ा सा आटा जाएगा, चाहे तो आप इतने से घी के अंदर भी कर सकते, कोई इशू नहीं है। सिर्फ देखिए 1 चम्मच घी के अंदर 1 हफ्ते की पंजीरी है। ये सिर्फ आपके सामने मैंने 1 चम्मच घी डाला था, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज़ हैं जो घी नहीं लेते हैं, ठीक है। वैसे कोलेस्ट्रॉल देसी घी से नहीं होता, ठीक है, ये गलत कॉन्सेप्ट है हमारा। देखिए हल्की सी भुनी सी इसके अंदर खुशबू आना शुरू हो गई है। थोड़ा सा हम चूल्हे को करेंगे तेज़। मैंने देखा है, पहले की बात भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ,
कि पहले जब पंजीरी बनती थी ना, सर्दियों में 2 बार बनती थी और सारा दिन लग जाता था उसमें कि आज पंजीरी बन रही है भाई, कि आज ये साफ़ करना है, हमने ये करना है। लेकिन दिल लगता था उस वक्त पे, ये था कि सारी फैमिली जो थी वो एंगेज हो जाती थी। और फिर ये था कि आधी आधी प्लेट खा भी लेते थे, क्योंकि बड़े बड़े घर थे, मैदान थे, खेलते थे, शाम का इंतज़ार होता था, फटाफट अपने बाहर निकलना। वो क्या कहते हैं कि स्किपिंग रोग जिसको हम बोलते हैं, हम पहले रस्सा फलांगते थे और बड़ी एक्टिविटी होती थी, हेल्दी एक्टिविटी। जैसी असर की अजान हुई, हमने कुरान पाक पढ़ने निकल जाना और उसके बाद बस खेल के शाम को ही घर आना। तो वो सारी जो कैलोरीज जो हम लेते थे वो बर्न हो जाती थी सारा दिन में। लेकिन आजकल वाकई सही बात है, सिर्फ 2 चम्मच जो हैं वो काफ़ी हैं आपके लिए, क्योंकि आजकल हमने सिर्फ मोबाइल जो है, मोबाइल की दुनिया में गुम है बच्चे। अपने बच्चों की तरबियत करें, सही टाइम यही है। आप यकीन माने कि ये जो हमारे बच्चे, हमारी नस्ल, हमारा फ्यूचर जिसको हम बोलेंगे, देखिए किस तरफ जा रहे हैं कि ना तो उनको ये चीज़ें पसंद ही नहीं है। बच्चे बड़ी मुश्किल से खाते हैं। मैंने तो बच्चों को थोड़ा यूज़ टू किया हुआ है। मैं जब हमारे घर में भी वही आटा जो सारी दुनिया खा रही, वही आटा हम खाते थे लाहौर आने के बाद। लेकिन हुआ ये कि जब मुझे शुगर हुई तो उसके बाद मेरे घर में जौ का आटा आना शुरू हो गया। थोड़े दिन तो बच्चों ने मुंह बनाया, जौ का आटा, कभी जवार का आटा मिक्स कर लिया, कभी जौ, जवार, बाजरा और ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली। तो कभी कभार ऐसे हुआ कि हमने बच्चों ने मुंह बनाया, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है यूज़ टू हो गए, अब खाते हैं। ले जी, ये सिर्फ 1 चम्मच घी आप लोगों के सामने मैंने यूज़ किया था। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें ये तैयार हो गई हैं। अब अगली चीज़ करनी क्या है कि आप चाहें तो इसमें घी और शामिल कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। लेकिन क्योंकि ये तो हमने खानी है तो मैं शामिल कर देती हूँ, ठीक है। हमें तो पसंद है देसी घी, आप लोग भी खाएं। अगर खालिस मिल रहा है तो ज़रूर खाया करें, बहुत अच्छी चीज़ है। चलें जी, बस। अच्छा, अगली चीज़ एक और मैं आप लोगों को बताऊंगी चीज़, वो है ये जो शक्कर है ना, इसकी अलग से आप लोगों को कोई पिन्नी शिन्नी बनाने की, वो सॉरी शीरा वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये टाइम है, इस टाइम पे शक्कर डाल दें इसके अंदर, लो बस, ये खुद ही शीरा बन जाएगा। इसका ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। ये लें, अभी हमने क्या डाला इसके अंदर, ये अलसी डाल दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अलसी गई है, बेहतरीन काम हो गया इसका, ठीक है। ये देखें, ये अलसी हो गई है। अलसी के साथ क्या करना है अब, क्योंकि शक्कर डाली थी, ठीक है ना। अब इसको बाइंड कैसे करना है, अब हम करेंगे बिस्मिल्लाह, सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच पानी, सिर्फ 1 चम्मच। चले, चूल्हा हो गया बंद। ये सिर्फ चूल्हे की जो जगह थी ना, इसके ऊपर ये मैंने रखा है। लो जी, अब ये चला गया गोंद इसके अंदर, फटाफट करने वाला काम है ये, ठीक है। ये कोकोनट को ना मैंने भूना ना कुछ, ये सिर्फ कुटा हुआ रखा था। ये गया कोकोनट, ये आपकी जो आपके बाल, आपकी, मैं हर एक चीज़ का ये फ़ायदा, ठीक है। ये लें जी, ये चले गए हैं ड्राई फ्रूट्स, चलें आपकी बेहतरीन किस्म की, एक उम्दा किस्म की, ठीक है, बहुत अच्छी वाली। अच्छा, एक बात नहीं मुझे समझ आती, कहते हैं कि अलसी के लड्डू, मेथी के लड्डू, गूंद के लड्डू, क्या ज़रूरी है लड्डू बनाने? कोई ज़रूरी नहीं है। आप सिंपल इस तरीके की देखिए, खूबसूरत भी कितनी लगेगी आप लोगों के सामने ही। अभी मैं इसके अंदर निकालूंगी। ले, बेहतरीन किस्म की पंजीरी जो है वो बनके अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की जो पंजीरी है वो बनके तैयार हो गई हमारी। ये लगी, ये करेंगे हम एक साइड पे सारी चीज़ें, ठीक है। ये अब आपके सामने इसी के अंदर मैं डिश आउट करूँगी, आप देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, आपकी अलसी की जो पंजीरी है वो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितना टाइम लगा है मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 मिनट, ठीक है। आपकी घर में ये सर्दियों में, अच्छा एक बात मैं और ऐड करूं, वो ये बात है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अपने बच्चों को ना सर्दियों में ये ड्राई फ्रूट खिलाएं, ये चीज़ें खिलाएं, वरना जो डॉक्टर के बच्चे हैं ना वो आप लोगों के पैसों से बहुत कुछ खाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपका पैसा डॉक्टरों के पास जाएगा, डॉक्टरों के घर में जाएगा, और आप देखेंगे फिर कि वो जो है सारा सब कुछ आप खाली हो जाएंगे और उधर उसके बच्चे फिर एंजॉय कर रहे होंगे। तो लिहाजा बीमारी से बचें, ठीक है। सेहत की क्या कहते हैं, सेहत को अच्छा करें। ये सर्दियां हैं, सर्दियां एंजॉय करें। और ये पंजीरी अब मैं आपको किस में डाल के दिखाऊं, मैं खुद ही टेस्ट करके दिखा देती हूँ अभी आपको ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा मीठा हम लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए सारी चीज़ आ गई है इसके अंदर। मैंने आपको एक नया आइडिया दे दिया है ना कि अलग से शीरा बनाना फिर उसको डालना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस आपने सिंपल इस तरीके से करना है। देखिए इसके अंदर अलसी है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह आने वाली जो वीडियो है ना उसके अंदर मैं आपको मेथरे की जो एक बनता है ना, पिन्नी बनती है या पंजीरी बनती, वो भी बनाना सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने ऐसी ऐसी नेमतें हमारे लिए उतारी हैं। आजकल की जो जनरेशन, ख़ास तौर पे जेनजी दूर हो गई है नेचर से, तो मेरा भी इंशाल्लाह ये एम है, मेरा भी ये टारगेट है, इंशाल्लाह जेनजी को हमने नेचर के करीब लेके आना है। और मुझे आप लोगों ने इधर से काटूँ, जेनजी को हमने नेचर के करीब लेके आना है, उनको इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि इनसे दूर हो गए। दूर होने के बाद कितने सारे मसाइल आ गए हैं कि बहुत सारे मसाइल, जिस तरह की लेट्स से हम बालों की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, स्किन की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दांतों की करवा रहे हैं, आंखों की, लैशेज़ की, एक एक चीज़ का तो ट्रीटमेंट चल पड़ा है। सिर्फ किस वजह से कि हम इनसे दूर हो गए। आप इनसे जुड़ जाइए, इंशाल्लाह ज़िंदगी के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और दूसरी बात यह है कि इस प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह आप लोगों को किचन के अंदर जो बनने वाली हेल्थ से रिलेटेड जो रेमेडी है, ठीक है, फूड एज ए मेडिसिन, ब्यूटी से रिलेटेड जो है, बालों से रिलेटेड जो है, सारी वीडियोस, रेसिपीज़, रेमेडीज़ इधर मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।